नमस्कार दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भारत जल्द ही एक ऐसा इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम बनाने वाला है जो हमारी मैकेनाइज्ड फोर्सेस को कंप्लीट प्रोटेक्शन देगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डीआरडीओ के नए सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम की, जो जोरावर प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगा। दरअसल ये एक बहुत ही एडवांस प्रोजेक्ट है जिसे डीआरडीओ और एलएनटी मिलकर डेवलप कर रहे हैं। इस सिस्टम की खास बात ये है कि ये एक हाइब्रिड सिस्टम है जिसे दो पावरफुल वेपन्स को कंबाइन करके बनाया जाएगा। मतलब ये एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम है जो शॉर्ट डिस्टेंस और वेरी शॉर्ट डिस्टेंस में मौजूद खतरों से निपटने के लिए बनाया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय सेनाओं को इस सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए दोस्तों, आज के मॉडर्न वॉरफेयर में एरियल थ्रेट्स की नेचर बहुत चेंज हो गई है। पहले जहां सिर्फ दुश्मन के प्लेन्स का खतरा होता था, वहीं आज स्मॉल ड्रोन से लेकर क्रूज मिसाइल तक हर तरह के थ्रेट्स इंक्रीज हुए हैं। दोस्तों, इस सिस्टम को समझने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। भारतीय सेना के पास पहले से ही एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, लेकिन ज्यादातर स्टैटिक ऑप्शन के लिए हैं, यानी कि वो एक जगह फिक्स्ड रहते हैं। लेकिन जब हमारी फोर्सेस मूवमेंट में होती हैं, तब उन्हें मोबाइल प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, जिसके लिए कुछ महीने पहले भारतीय सेना ने रशिया के पेंसर S1 सिस्टम में इंटरेस्ट दिखाया था, जो कॉन्सेप्ट वाइज सिमिलर सिस्टम है और ये डीआरडीओ और एलएनटी के द्वारा डेवलप किए जाने वाले सिस्टम के मुकाबले ज्यादा दूरी के टारगेट्स को एंगेज कर सकता है। लेकिन हमारी सेना को शॉर्ट रेंज के खतरों से निपटने के लिए सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। और दूसरी बात, रशिया अभी भी युद्ध में उलझा हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में वो हमारी रिक्वायरमेंट को समय से पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत एक इंडिजीनियस सॉल्यूशन की तलाश शुरू की गई जो हमारी सेना की जरूरतों को पूरा कर सके। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सिस्टम को जोरावर लाइट टैंक प्लेटफॉर्म के ऊपर डेवलप किया जा रहा है। जोरावर प्लेटफॉर्म एक एडवांस चेसिस है जो स्पेसिफिकली हाई एल्टीट्यूड एरियाज के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मतलब है कि ये सिस्टम लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड एरियाज में भी एफिशिएंटली ऑपरेट कर सकेगा। तो आइए अब इस सिस्टम के फीचर्स पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले इसमें एक एडवांस 3D रडार सिस्टम होगा। ये रडार मल्टीपल एरियल थ्रेट्स को साइमल्टेनियसली डिटेक्ट और ट्रैक कर सकेगा। साथ ही इसमें एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम भी होगा जो दिन और रात दोनों सिचुएशन में इक्वली इफेक्टिव होगा। वेपन्स की बात करें तो इसमें दो मेन सिस्टम हैं, जिसमें पहला है ट्विन 30mm गन्स जो क्लोज रेंज थ्रेट्स जैसे कि ड्रोन्स वगैरह के लिए परफेक्ट हैं, और दूसरा है वी-शॉट्स मिसाइल सिस्टम जो 6 से 8 किलोमीटर के मीडियम रेंज टारगेट्स को एंगेज करने के लिए है। और इन दोनों सिस्टम को एक इंटीग्रेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम के थ्रू कोऑर्डिनेट किया जाएगा। दोस्तों, जोरावर प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होने की वजह से ये सिस्टम किसी भी टेरेन में इजीली मूव कर सकेगा, चाहे वो डेजर्ट्स हो, माउंटेन्स हो या फिर प्लेन्स। इसका 25 टन का वेट इसे एजिलिटी प्रदान करता है, जबकि इसका एडवांस सस्पेंशन सिस्टम रफ टेरेन्स में भी इसे स्टेबल बनाए रखता है। प्रोटेक्शन के लिए इस सिस्टम में मल्टीपल लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन होंगी। इसमें एडवांस आर्मर होगा जो सिस्टम को एनिमी फायर से प्रोटेक्ट करेगा, और साथ ही इसमें NBC यानी कि न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोटेक्शन भी होगी जो क्रू को सुरक्षित रखेगी। इस प्रोजेक्ट को लेकर डीआरडीओ की टाइमलाइन काफी क्लियर है। 2026 तक फर्स्ट प्रोटोटाइप रेडी हो जाएगा और फिर एक्सटेंसिव टेस्टिंग होगी, जिसमें हर तरह के कंडीशंस में सिस्टम की परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा, और 2029 तक ये सिस्टम फुल्ली प्रोडक्शन में आ सकता है। दोस्तों, जोरावर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम का निर्माण भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इससे न सिर्फ हमारी सेना को कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन मिलेगा, बल्कि हमारे इंजीनियर्स को भी नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने का मौका मिलेगा। और जब इस सिस्टम का प्रोडक्शन शुरू होगा, तो इससे हमारे लोकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।